हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास 10th की जो चैप्टर 13 को स्टार्ट करें हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर साइज नीड स्पोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट। वो ऑर्गेनिज्म, वो जानवर जिनका जो बॉडी, जिनकी जो साइज़ है वो ग्रेटर है, मीन कि वो ग्रेटर साइज़ है, ज़्यादा बड़े हैं, नीड स्पोर्ट्स, उनको जो है वो ज़रूरत होती है किसी सहारे की, ताकि वो अपने जो बॉडी मास है एज अ वन यूनिट के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकें। और ये ज़्यादातर उन जानदारों के लिए पार्टिकुलरली है जो कि लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। वी नो डैट मूवमेंट एंड लोकोमेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। हमें ये भी पता है कि ये जो मूवमेंट और लोकोमेशन है ये एनिमल्स की खसूसियात हैं, प्लांट्स की खसूसियात नहीं हैं। अब मूवमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। इट इज़ अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय द एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। ठीक है, मूवमेंट में हम जो है वो या तो हम कहेंगे हम एक जगह जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम जो है वो चल रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज की है, या फिर हम लोगों ने अपनी एक ही पोजीशन पे बैठ के सिर्फ अपने बॉडी पार्ट की जो है वो पोजीशन को चेंज किया। मीन्स कि हमने सिर्फ अपने हाथ को हिलाया है या फिर पाँव को हिलाया है, अपने किसी बॉडी पार्ट के हिस्से को जो है वो उसको थोड़ी मूवमेंट दी है, या फिर हमने इंटायर बॉडी को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है हम लोगों ने जगह चेंज की है। इसे हम मूवमेंट कहते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट में है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने बैठे बैठे अपने किसी बॉडी पार्ट की मूवमेंट की करवाई है, या फिर लोकोमोशन। ठीक है, अब लोकोमोशन क्या होती है? ये लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, लोकोमोशन हम कहेंगे, लोकोमोशन इज द मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट की वो टाइप है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, पूरे का पूरे ही एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। राइट, अब जो है देखें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो है वो डिफ्रेंशिएट भी पूछा जाता है ह्यूमन स्केलेटन में। ठीक है, इसे हम स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं या फिर स्केलेटन भी कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज डिफाइन एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट। ठीक है, ये एक ढांचा है, सख्त ढांचा है, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर जिसमें बाकी जो स्ट्रक्चर है वो इकट्ठे हुए होते हैं। डेट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, जो कि एक जिस्मानी सपोर्ट, जिस्मानी जो है वो सहारा देते हैं। अटैचमेंट फॉर द स्केलेटन मसल्स, और स्केलेटन वो है जहाँ पे जो है वो स्केलेटन मसल्स जो है वो अटैच होते हैं। एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल, और एनिमल्स की बॉडी की प्रोटेक्शन भी करते हैं। ठीक है, स्केलेटन जो है एक ढांचा है, सख्त ढांचा है जिसमें जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं। आर्टिकुलेटेड मीन के जुड़े हुए हैं, जो कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो स्केलेटन मसल्स हैं उनको भी साइड प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट के लिए, और इसके अलावा एनिमल्स की बॉडीज़ को प्रोटेक्शन करते हैं। उसे हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन। राइट, अब जो है देखिए, मस्कुलर सिस्टम मीन के मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्केलेटन पढ़ा है, तो ये दोनों जो है ना वो इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, बोथ वर्क टुगेदर एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम और डिपेंड करता है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, स्केलेटन सिस्टम डिपेंड करता है मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो, ढांचा ना हो, तो ये मस्कुलर सिस्टम क्या होगा? सिर्फ गोश्त के लोथरे ही होंगे ना, मसल्स गोश्त होते हैं ना, तो वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं? ठीक है, स्केलेटन है तो ये मसल्स इनके साथ अटैच है ना। अगर स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम ना हो तो स्केलेटन सिस्टम क्या, हड्डियां, आप सिर्फ आपके ऊपर कोई गोश्त ना हो, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां हो, तो ये भी तो एक काम नहीं कर सकते ना। तो दोनों जो सिस्टम है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्केलेटन से मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। अब जो है हमारे पास जो है वो हम स्केलेटन सिस्टम टाइप ऑफ स्केलेटन टू टाइप्स की पढ़ते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि द स्केलेटन सिस्टम सब इन्वर्टिब्रेट, वो कुछ इन्वर्टिब्रेट का जो स्केलेटन है, इन्वर्टिब्रेट्स कौन? जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि आर्थ्रोपोड है, इज द आउटसाइड ऑफ द स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है वो आउटसाइड होता है, बॉडी के बाहर होता है, उसे हम एजोस्केलेटन कहते हैं। वो स्केलेटन जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जबकि एंडोस्केलेटन क्या है? लाइक अदर वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे ठीक है ह्यूमन है, द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम ऑन द इनसाइड ऑफ बॉडी। हमारा जो ढांचा है, जो हमारा स्केलेटन है, वो हमारी बॉडी के इनसाइड पे है, और इसे हम जो है वो एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है। ठीक है, वो स्केलेटन जो बॉडी के आउटसाइड है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड है उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा स्केलेटन होता है ना लिविंग बॉडी के अंदर, ये मच अलाइव, जिंदा होता है। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज दोनों क्या होते हैं? लिविंग सेल्स से मिलके बने होते हैं। एंड हैव नर्व्स, इनके अंदर नर्व्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी इनके होती हैं बोन्स के अंदर। ठीक है,
देखें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में बनते हैं ना, तो वो वहाँ पे जो है वो मच अलाइव जिंदा, ये जो हमारा स्केलेटन होता है इसके अंदर नर्व्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी जाती हैं यहाँ पे। दे दे ग्रो, ये बढ़ते भी तो है ना, बच्चा जो होता है वो कैसे कैसे बढ़ रहा, तो उसके अंदर का स्केलेटन बढ़ रहा होता है ना, एंड हैव एबिलिटी टू ग्रो, और उनके अंदर एबिलिटी भी होती है रीग्रो करने की, ठीक है, रिपेयर होने की एबिलिटी, ठीक है। अगर हमारे किसी की जो है वो फॉर एग्जांपल हड्डी टूट जाती है तो फिर वो रिपेयर भी हो जाती है अगर हम जो है उसकी सही तरह से केयर करें। सो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के चैप्टर का